नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे नेता अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मायने अलग निकाला जाए। हमारे नेता चिराग पासवान जी के हर लोग, बिहार के जितने भी युवा हैं और बिहार के जितने भी माता बहनें, सभी आदमी की इच्छा है कि वो बिहार का अब सेवा करें। 243 सीट है विधानसभा में, जहां से जनता की पुकार होगी और जहां से हमारी पार्टी का निर्णय होगी, एनडीए की निर्णय होगी, वहां से हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज आपके साथ। मैं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने सुबह सुबह एक चौंका देने वाला पोस्ट किया। इस पोस्ट में चिराग पासवान के बारे में ये बताया गया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव सामान्य सीट से लड़ेंगे, ना कि आरक्षित सीट से। अब ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बयान लेना अनिवार्य था। पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं जितेंद्र यादव जी, इनसे जानेंगे कि चिराग का ये पोस्ट, चिराग पासवान को लेकर के जो अरुण भारती ने पोस्ट किया है, क्या वाकई अब चिराग चुनाव लड़ने जा रहे विधानसभा का? निश्चित ये जनता की मांग है। हमारे नेता चिराग पासवान जी के हर लोग, बिहार के जितने भी युवा हैं और बिहार के जितने भी माता बहनें, सभी आदमी की इच्छा है कि वो बिहार का अब सेवा करें। खास करके जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है, उस पे काम करने के लिए हर लोग चाह रहा है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ये बिहार का सेवा करें। खास तौर पे हर बिहारी का इच्छा है, हर बिहारवासी युवाओं का इच्छा है जो यहाँ से रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए ये अवसर जो है हमारे नेता के लिए कि जिन्होंने हमेशा बिहार के प्रति इन्होंने काम करने के लिए मेहनत जो कर रहे हैं, उसमें हर जनता चाह रहा है कि अब बिहार के राजनीति में और बिहार के सेवा में विशेष रूप से चिराग पासवान जी आगे बढ़े। लेकिन कैसे आएंगे? 2020 वाली भूमिका अदा करेंगे चिराग? देखिए, 20 की भूमिका, वो भूमिका अलग थी। यहाँ बिहार की सेवा करने की बात आ रही है। तो गठबंधन में रह के क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से तो गठबंधन में ही रखें, तो और क्या गठबंधन मर्यादा। कभी हमारे नेता को सुने क्या कि मैं गठबंधन से बाहर जा रहा हूँ? कभी आपने सुना? 2025 के चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे नेता अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मायने अलग निकाला जाए, ये बिल्कुल नहीं है। बिहार के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। नहीं, अब तो कई सीटों पर दावेदारी भी चिराग को लेकर के शुरू हो गई है। कई चैनल चला रही है कि कोई बोल रहा है पटना, कोई बोल रहा है दानापुर, कोई कुछ बोल रहा है। देखिए, ये आप लोगों का काम है, ये मीडिया वाले लोग, जहाँ से यहाँ से वहाँ से, ये मीडिया वाले। लेकिन हमारे नेता, कभी आपने सुना कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा आपने कभी बयान नहीं सुना होगा। निश्चित रूप से आने वाला समय में जनता जहाँ से चाहेगी, 243 सीट है विधानसभा में, जहाँ से जनता की पुकार होगी और जहाँ से हमारी पार्टी का निर्णय होगी, एनडीए की निर्णय होगी, वहाँ से हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि पीएमसीएच में जो आज बीते दिन जो हुआ है, जिस तरीके से 11 वर्षीय बच्ची का बलात्कार, फिर एडमिट नहीं करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आपने देखा होगा। निश्चित एनडीए की ही सरकार है, आप लोगों का भी एकदम बलात्कारी को तुरंत फांसी की सजा दी जाएगी। कड़ी से कड़ी कठोर सजा जो होता है वो कठोर सजा मिलेगी। इसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहिए। आपको मैं स्वस्थ करना चाहता हूँ कि बलात्कारी या इस तरह के घटना करने वाले अपराधी कभी बिहार में अपराध करके जो छूट जाएंगे, ये असंभव है। तो जितेंद्र यादव थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।